पिछले 2 साल से अगर हम देखें, 2-3 साल से अगर मैं देखूं, जब से कंटिन्यूसली हमने भी इस खबर को जो है लिया है, तो पिछले 2-3 साल के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह एक नया दर्दसर बना हुआ है, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह कब बंद होगी और कब खुलेगी किसी को भी इल्म नहीं रहता है। इवन कि ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले लोग भी कई बार हादसों का शिकार हुए हैं। ये ताज़ा विजुअल जो आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन चैनल पर, ये कल के हैं, जब लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला शुरू हुआ और उसके फौरन बाद आनन फानन में हजारों की तादाद में गाड़ियां जो है वो वहां पर साइडलाइन की गई है। बिल्कुल, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो इससे पहले हम देखते थे कि मौसम की मार एक तरफ मुसाफिरों के लिए दर्दसर बनती थी, जैसे ही मौसम तब्दील होता तो ये शाहराह बंद हो जाती थी। लेकिन अब जब मौसम ठीक हुआ तो जगह जगह जहां पर 4 लेनिंग का काम इस वक्त इस शाहराह के साथ साथ चल रहा है, दूसरी तरफ इस शाहराह पर जो इससे पहले ही हाईवे बनी है वहां पर भी किसी किस्म की राहत गुज़श्ता 1-2 बरसों के दौरान भी मुसाफिरों को नहीं मिली है। और पिछले 24 घंटों की सूरत हाल अगर देखें तो ये तस्वीरें पिछले 24 से 48 घंटों की, लगातार ये पंथियाल के मकाम पर रामबन में पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दोनों अतराफ गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। जो एसआरटीसी बसेस कश्मीर की तरफ मुसाफिरों को लेकर जा रही थी, या जो असेंशियल कमोडिटीज लेकर गाड़ियां जाने वाली थी, या जम्मू से अगर कोई रवाना हुआ था, तो तमाम गाड़ियां, प्राइवेट व्हीकल्स या वो जो ट्रक्स थे, वो इस वक्त शाहराह के दोनों अतराफ, पंथियाल का उस तरफ का भी हिस्सा और इस तरफ का भी जो बनिहाल से रामबन तक का सेक्शन है, 2000 से ज्यादा गाड़ियां या इस वक्त हजारों मुसाफिर जो है शाहराह पर दरमांदा है। और बड़ी बात यह है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो पंथियाल का है, पंथियाल के नज़दीक पत्थर गिरने का अमल जो है वो लगातार जारी है और शाहराह जो है तीसरे रोज़ भी, अभी सुबह तक हमारे पास जो इतला थी वो बंद ही। ड्राइवर कंडक्टरों के साथ साथ आम लोग जो है वो परेशान हैं और बहुत से लोग कल मुआवजाती तौर पर बाल बाल भी बचे हैं। लेकिन कल की जब हम बात करते हैं और अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चले, कल हैदराबाद से लोटा श्रीनगर का शहरी जो है वो खूनी नाले में गिर गया है, जिसके बाद उसकी मौत जो है वो वाक़या हुई है। तफसीलात जो हमारे पास आ रही है उसके बाद हम आरिफ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, आरिफ के पास ज़रूर हम चलेंगे। लेकिन जो हमारे पास इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये है कि नज़ीर अहमद, जिसका ताल्लुक सफाक दल श्रीनगर से है, हैदराबाद से आए थे और कल जब ये पूरा मामला श्रीनगर जम्मू हाईवे वाला बंद रहा तो वो भी इस कौमी शाहराह पर फंसे। लेकिन उनका जो स्पॉट था वो खूनी नाला के आसपास का स्पॉट था और वो हाजत बशरी को करने के लिए, हाजत बशरी से फारिग होने के लिए गाड़ी से नीचे चले गए थे। लेकिन अचानक धुंध और जो अंधेरा था उसकी वजह से उसका पाँव फिसला और वह सीधे नीचे चले गए, जिसके बाद क्यूआरटी जो है, क्विक रेस्पॉन्स टीम और वॉलंटियर्स जो है वो वहाँ पर आए और रात भर तलाशी के बाद उनकी लाश को निकाला गया, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उसकी लाश को जो है वो रखा गया है। तो ये कल एक कैजुअलिटी जो है वो वहाँ पर हुई है। इस वक्त आरिफ के पास जरा चलते हैं सीधे। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पंथियाल के पहाड़ों से जो पत्थर गिरने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और ये माना जा रहा है कि टेक्निकल एरर्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है और कौमी शाहराह की क्या खबर? जी बिल्कुल सर, अगर बात करें जम्मू से कौमी शाहराह पिछले 3-4 रोज से जो है यहाँ पर पूरी तरह से पैसेंजर और लगातार रात 12 बजे से लेकर इस वक्त तक जो तकरीबन 20 से 28 घंटे जो है वो गुजर गए। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर, मालबरदार गाड़ियां और उसके साथ में क्वारंटीन बसें जो है वो बिल्कुल दरमांदा है। खूनी नाले के इलाके में तकरीबन 400 के करीब जो स्टूडेंट्स वगैरह है सारे फंसे हुए हैं। और यहाँ पर इंतहाई अफसोस की बात यह है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक गाड़ी भेजी थी रामबन से ताकि कई लोगों को यहाँ पर खाने पीने या कुछ जो ईटेबल आइटम्स थी, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो इतने लापरवाह है कि उन्होंने यहाँ पर मारो के इलाके में जो है, डिगडोल के इलाके में एक स्लाइड को इस तरह से खोदा था कि उस गाड़ी को भी जाने की जो है वहां पर जगह नहीं थी। फिर लेट आवर्स में जो है फिर पैसेंजर्स को क्या कुछ मिला होगा वो तो पैसेंजर बयान करते हैं कि बिल्कुल हम रात भर जो है इसी तरह से गाड़ियों में रहे। तो एक रिस्क भरा माहौल है। पैंथियाल में शूटिंग स्टोन का सिलसिला इस वक्त भी सुबह भी जारी था। काम चूंकि अंदर से जो टनल के अंदर जो काम किया जा रहा है या पैंथियाल के ऊपरी इलाकों में अगर थोड़ी सी सीरियसनेस जो है वर्किंग एजेंसी दिखाए और टेक्निकल चीजों को इस्तेमाल करे तो ये हालात और लोगों की कीमती जानें जो है वो जाया नहीं होगी। कहीं ना कहीं पे ग्राउंड पे जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब कोई हादसा होता है उसके बाद 4 मिनट जो है यहाँ पर शोर शराबा थोड़ा सा होता है, उसके बाद वही वायलेशन होती है। कंपनीज के कुछ लोग वो जो यूनिफॉर्म पहन के होते हैं, डंडा उनके हाथ में होता है, उनको जब मर्जी किस तरह से स्टैंडर्ड गाड़ियों को रखना है। लोगों की मजबूरी और परेशानियां जो है
उसको नहीं समझा जाता है। रोड की हालात, सरफेस जो है वो इंतहाई बुरी है, पानी का कहीं पे टैंकर का इस्तेमाल नहीं होता है, धूल विजिबिलिटी कहीं पे हाईवे पे नहीं है। तो एक लावारिस सिस्टम अगर हम कहें रामबन बनिहाल सेक्टर में है। तो आरिफ, क्या अभी भी कौमी शाहरा बंद है? जी बिल्कुल, कौमी शाहरा अभी भी बंद है, मुसलसल बंद है। ड्राइवर्स परेशान है, सारे लोग परेशान है कि कई लोगों को, मुतअद्दिद लोगों को जो है खाने पीने की सहूलत से बगैर रखा गया। कहीं पे चूंकि ये हाईवे इतना डेंजरस है कि कोई नीचे नाले में जो है गलती से भी जो है पानी पीने के लिए नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक आधा किलोमीटर नीचे जो है किसी को जाना है जहां पर उतरना नामुमकिन है। और ऐसे जो आप आरिफ हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मोहम्मद रमजान साहब जो इसी कौमी शाहरा पर पिछले कई दिनों से दरमानदा है, जरा उनके पास भी चलते हैं। रमजान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि आप इस कौमी शाहरा पर कब पहुंचे, क्या कुछ सिचुएशन है और रात भर कैसी गुजारी आपने? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रमजान साहब। जी, हम सर परसों से यहाँ पे खड़े हैं बानिहाल में। तो क्या कुछ सिचुएशन है? कोई सिचुएशन, यहाँ कोई छानबीन नहीं है, कोई कुछ पूछता ही नहीं है कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कोई इंतजाम नहीं है सर, कोई पूछता ही नहीं है यहाँ पे क्या। यहाँ तो समझो हम जंगल लोग बैठे हुए हैं रास्ते पे, कोई इंतजाम ही नहीं है सर। तो रमजान साहब, 3 दिन से आप वहां पर है, आपका मानना कि आप 3 दिन से है, तो जो और पैसेंजर्स आपके आसपास होंगे तो किस तरीके से खाने पीने का अरेंजमेंट है, और अगर हाजत बशरी के लिए जाना है तो क्या कुछ अरेंजमेंट्स वहां पर किए गए हैं आर्जी तौर पर? कोई अरेंजमेंट नहीं है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी यहाँ सर कोई इंतजाम नहीं है, कोई कुछ आया नहीं यहाँ पे पूछने के लिए आप कहाँ जाना है, कुछ है, राशन है, पानी है, कोई इंतजाम नहीं है सर। यहाँ पे सारा गवर्नमेंट फेल है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रमजान साहब बता रहे हैं कि 3 दिन से वहाँ पर फंसे हैं, लेकिन किसी तरीके से भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनसे रब्ता नहीं हुआ जो उन्हें यह बताता कि आप ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और कैसे आप काम कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है जो आरिफ बता रहे थे। एक तरफ से लगातार काम किया जा रहा है, 4 लेनिंग का काम एक अच्छा काम था, लेकिन इस 4 लेनिंग के बीच अब लोग जो है वो मुसीबत का शिकार भी बने हैं। इलियास हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद इलियास साहब बानिहाल के सोशल वर्कर भी है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से जब इस तरीके के मामला होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इलियास, ज़रा आप फटाफट से अपडेट कीजिएगा कि 3 दिन से रास्ता बंद है, क्या कुछ अभी आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी वहां पर गए थे और आपने खुद मुआयना भी किया था वहां का? जी शुक्रिया भाई। जहां तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के बानिहाल और रामबन स्ट्रेच का ताल्लुक है सर, मैं नटशल में बताऊंगा कि ये अरसे दराज से मुसाफिरों के लिए दर्द सर बना है। इसमें 4 चीजें जो इम्पोर्टेंट है सर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इस कंपनी को जो काम मिले हैं अभी तक, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात है सर, दावे तो बहुत बड़े हो रहे हैं लेकिन जमीनी सतह पे इंजीनियरिंग फेलियर है सर। काम 2016 से अलॉट हुआ है लेकिन अभी तक टोटल 16 से लेकर 20% तक काम का एग्जीक्यूशन हुआ है सर। लेकिन आज की बात जो करते हैं हम, जैसा कि मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, आज जब से ये मुसीबत जो हमारे सर पे आ पड़ी है, जो चट्टान गिरी है, उसके बाद मेरे साथ जो कम्युनिकेशन में लोग हैं, कम से कम 20,000 के आसपास लोग इस स्ट्रेच में फंसे हुए हैं सर। मैं सरकारी तौर पे बात नहीं करूंगा, लेकिन जो गैर सरकारी तौर पे रामबन बनिहाल के रजाकारों ने काम किया है सर, वो एक सराहनीय कदम है सर। आज पूरी रात हमारे लोग जो जवाहर टनल से लेकर सेरी तक राशन देते गए, लोगों को फूड पैक्स दिए गए। अभी रमजान साहब बात कर रहे थे तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि मेरे भाई, अक्सर हमें कॉल आती है कि जनाब इसनाज मिले ना टिके। ये मुसीबत का वक्त है, जो भी हम करते हैं अपने जेब से करते हैं। रमजान साहब, आपको इस हसासियत को समझना चाहिए। और सरकारी तौर पे भी काम किया गया, मैं इस चीज को इंकार नहीं करता हूं, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश होगी आपके प्रोग्राम के माध्यम से सर, जो राहत सेंटर्स इस हाईवे पे बनाए गए हैं उनको फैसिलिटेट करने की जरूरत है। और जो इस वक्त खाका खींचा गया है, इस पर मैं कहता हूं कि एक कमीशन बिठाया जाना चाहिए कि क्या वजह है कि आजादी के 70-75 बरस के बाद भी हम एक लाइफलाइन जो कश्मीर जा रही है उसको नहीं बना पाए। जैसा कि भाई साहब आप बता रहे थे, खूनी नाला में हादसा हुआ, आई वाज देयर, क्योंकि एक हेल्पलाइन कश्मीर की जो काम कर रही है इस वक्त, उनका एक वो मेंबर था, आई वाज देयर। हमने उसको उस वक्त रात के वक्त यहाँ से एसएसपी रामबन की मदद से हमने पुलिस की टीम और जो क्यूआरटी रामबन है वो वहां पे पहुंचे। इस हाईवे की बात का अंदाजा आप सर इन चीजों से लगा सकते हैं कि खूनी नाला दरअसल इसलिए नाम रखा गया कि
कि इसकी हसासियत यह है कि ये एक डेथ ट्रैप है सर। जी। अगर आप गूगल सर्च करते हैं, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल रेशो रामबन बानीहाल स्ट्रेच का है और वी आर द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ दिस स्ट्रेच सर। मेरे घर से हादसात में लोग शिकार हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर के महीने में बानीहाल की एक बस चली गई जिसमें मेरा रियल भाई, रियल कजन ब्रदर मेरा उसमें मारा गया। और इसलिए मैं सर कहता हूं कि सरकारों को खुदारा हम पे तरस खाना चाहिए। अब कब तक वो लोगों को कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जमीनी सतह पे सर इस पे मैं कहता हूं एक इंक्वायरी होनी चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो भी करेक्ट उन्होंने क्राइटेरिया रखा है उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए और टास्क फोर्स बिठाकर इस हाईवे का कोई अल्टरनेट रूट इख्तियार किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर लॉकडाउन का वो फायदा उठाते हैं, मुगल रोड को